अब देखते हैं उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार परिभाषा। इसमें क्या होता है कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए, यानी कि कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसकी तुलना किससे की जाए? उसी के समान गुण वाले दूसरे वस्तु से या व्यक्ति से। तो क्या होता है? तुलना की जाए या समानता बताई जाए एक जैसा, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। ठीक है, आप लोग उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण के माध्यम से समझ में आएगा। जैसे उदाहरण है, राधा के चरण जो है वो गुलाब के समान कोमल हैं। राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, मुलायम हैं। ठीक है, तो यहाँ राधा के चरण की तुलना की समानता किससे बताई गई है? गुलाब से दिखाई गई है ना, कि गुलाब की तरह ही वो कोमल हैं, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। ठीक, अब है इसके 4 अंग। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। ठीक है, तो उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है कि जिस वस्तु की समानता बताई जाती है, यानी कि उसके गुणों को बताया जाता है, वह उपमेय होता है। जैसे ऊपर उदाहरण दिया गया है, उस उदाहरण में क्या है? राधा के चरण जो है वो उपमेय हैं। क्यों? क्योंकि इस राधा के चरण की समानता बताई गई है। किससे समानता बताई गई है? तो वह किससे? गुलाब से बताई गई है। लेकिन उपमेय में क्या होता है कि वस्तु की समानता बताई जाती है ना। तो व्यक्ति की, यानी कि राधा के चरण की, है ना, राधा के चरण की समानता बताई गई है, इसीलिए क्या है? राधा का जो चरण है वो उपमेय है। अब उपमान क्या होता है? तो जिस वस्तु से तुलना की जाती है, समानता की जाती है, बताई जाती है, वह वस्तु उपमान कहलाती है। तो ऊपर वाले उदाहरण में किससे उसकी तुलना की गई है? गुलाब से। ठीक है, तो गुलाब क्या हो गया? उपमान हो गया, है ना। गुलाब से उपमा की गई है ना, तो गुलाब जो हो गया वो उपमान हो गया। अब वाचक क्या होता है? तो वाचक होता है कि समानता या पहचान को व्यक्त करने वाला जो शब्द होता है, यानी कि जिस शब्द से हमें पता चलता है कि इसकी समानता को बता रहा है, तुलना की जा रही है, वो वाचक शब्द होता है। अब जो ऊपर उदाहरण दिया गया है कि राधा के चरण जो है वो गुलाब के समान कोमल हैं, समान यानी कि उसके जैसा। ठीक है, तो जो वाचक शब्द क्या हो गया? समान हो गया। और ऐसे ही साधारण धर्म क्या होता है? तो जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहते हैं, साधारण धर्म यानी कि दोनों में समान रूप से रहते हैं, उपमेय में भी और उपमान में भी। ठीक है, तो वो साधारण धर्म होता है। जैसे ऊपर उदाहरण दिया गया है, उसमें क्या है? कोमल जो शब्द है वो साधारण धर्म है। क्यों साधारण धर्म है? क्योंकि यहाँ पर राधा के चरण और गुलाब दोनों में है। क्योंकि क्या बताया गया है कि राधा के जो चरण हैं, है ना, वो गुलाब के समान कोमल है, यानी कि गुलाब भी कोमल है और राधा के चरण भी कोमल है। ठीक है, तो जो कोमल शब्द हो गया वो दोनों में, उपमान और उपमेय दोनों में समान रूप से रह रहा है, इसीलिए क्या है? कोमल जो शब्द है वो साधारण धर्म है, साधारण धर्म है, क्योंकि यह राधा के चरण और गुलाब दोनों में है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखेंगे आप लोग कि हरिपद कोमल कमल सा। ठीक है, हरिपद कोमल कमल सा, यानी कि हरि के जो चरण हैं, भगवान के जो पद यानी कि चरण है, वो कैसे कोमल हैं? किसके जैसे? कमल के जैसा। तो इसमें उपमेय क्या हो गए? उपमेय क्या हो जाएगा? हरिपद। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु की समानता बताई जा रही है, यानी कि हरि के पद की समानता बताई जा रही है ना, कमल से। ठीक है, तो हरि का पद, जो हरि का चरण है, वो क्या हो गया? उपमेय हो गया। और उपमान क्या हो गया? किससे समान बताई जा रही है? तो कमल से बताई जा रही है। ठीक है, तो कमल से बताया जा रहा है, तो कमल क्या हो गया? उपमान हो गया। वाचक शब्द क्या होता है? सा, कमल सा यानी कि समान, तो वाचक शब्द क्या हो गया? सा। और साधारण धर्म क्या है? कोमल। क्यों? क्योंकि हरिपद, हरि का चरण भी कोमल है और जो कमल का पुष्प है, फूल है, वो भी कोमल है। ठीक है, इसके और भी उदाहरण हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है? परिभाषा, और ये समझने के लिए मैंने इसके 4 अंग बताए हैं। ठीक है, वो सबको पता होना चाहिए। अच्छे से पढ़िए इसको ध्यान से और इसको लिखिए।